द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये बढ़ता ही जा रहा है और इसको देख के ऐसा लगता है जैसे दुनिया दो हिस्सों के अंदर बढ़ती जा रही हो। एक इजराइल के खिलाफ है, एक इजराइल के साथ है, एक फिलिस्तीन के समर्थन में है तो एक फिलिस्तीन के खिलाफ है। ये तमाम चीजें अलायंस के तौर पर अब देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक बात जो अब घातक होती चली जा रही है वो है लेबनान की तरफ से होने वाला हमला। और हमले के पीछे कौन बताया जाता है? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला एक ऐसा अपने आप में आउटफिट है जिसके पास सबसे ज़्यादा लड़ाके हैं और ये वैसे तो पॉलिटिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व रहता है वहाँ लेबनान के, लेकिन हिजबुल्ला अपने आप में लेबनीज आर्मी से ज़्यादा मजबूत बताया जाता है और ये कई जगह पे युद्ध भी लड़ चुका है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ने हमला भी किया है, ऐसा मीडिया जगत के अंदर दिखाया भी गया और लेबनान के ऊपर निरंतर इजराइल साथ में हमला भी कर रहा है। लेकिन एक बड़ा हमला जो है वो देखा जा सकता है, जिसकी चर्चा चल रही है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का एक बड़ा हमला होने वाला है। और यही एक वजह है कि क्या इजराइल गाजा के ऊपर फोकस करे। अगर गाजा पे फोकस करता है तो लेबनान की तरफ से उसके ऊपर जो चढ़ाई होगी हिजबुल्लाह की तरफ से वो इतनी घातक होगी जिसका शायद उसका अंदाजा नहीं हो। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि युद्ध बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके अंदर यूएस भी इन्वॉल्व है। यूएस ने अपना एक बहुत बड़ा लड़ाकू जहाज जो है वो तैनात कर दिया है एक ऐसी जगह पे जहां पे लेबनान और सीरिया और फिलिस्तीन ये सारे सामने आते हैं। लेकिन उसको भी एक ऐसी चेतावनी हिजबुल्लाह ने दी है कि जिसकी वजह से वो मजबूर है 300 किलोमीटर दूर रहने के ऊपर। क्या है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आप समझ लीजिए इन विजुअल्स के माध्यम से कि सवाल जो लोगों ने पूछा, ये एक न्यूज़ 18 ने अपने कार्यक्रम में लगाया था, हिजबुल्लाह कौन है। तो हिजबुल्लाह लेबनान की राजनीतिक पार्टी है, अपना एक इसका मिलिशिया है, एक अपनी फौज है। ताकत क्या है? 1000 लड़ाके, लेबनान आर्मी से ज़्यादा खतरनाक। लेकिन जो हसन नसरुल्लाह है हिजबुल्लाह के जो प्रमुख माने जाते हैं, उनका दावा है कि उनके पास 1 लाख ट्रूप्स हैं। 1 लाख ट्रूप्स और 1000। लेकिन ये बात कही जाती है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और लेबनीज आर्मी ज़्यादा मजबूत इनकी पकड़ है और इनकी ताकत उनसे कहीं ज़्यादा है। अब सीधे तौर के ऊपर हिजबुल्लाह का जो इन्वॉल्वमेंट है वो निरंतर देखा जा रहा है। एक तरफ से बॉर्डर जो है इजराइल फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से अगर लगाया रखता है तो दूसरी बॉर्डर शेयर करता है लेबनान से। लेबनान पे हमला भी करा हुआ है इजराइल की तरफ से, लेबनान पे बमबारी भी हो रही है क्योंकि उसका कहना है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह हम पे हमला कर रहा है। अब यही एक वजह है कि गाजा की तरफ जो है कमज़ोर हो रहा है बार बार इजराइल, क्योंकि उसका जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरी तरफ लेबनान की तरफ भी जुट रही हैं। असल में हिजबुल्लाह के पीछे, हिजबुल्लाह भले ही लेबनीज आर्मी से मजबूत हो, लेबनान की राजनीतिक एक पार्टी हो, मजबूत पार्टी हो, लेकिन इसके पीछे ईरान बताया जाता है कि ईरान इसके पीछे खड़ा है। हिजबुल्लाह के पीछे ईरान और सीरिया इसकी पॉलिटिकल फंडिंग कहलाई जाती है, सीरिया से होती है और ईरान से भी इसको मजबूती मिलती है। हिजबुल्लाह के पीछे अगर ईरान है तो ईरान की साफ तौर के ऊपर जो बड़ी दुश्मनी है वो किसके ऊपर है? वो है यूएस और इजराइल के खिलाफ। इजराइल और यूएस के खिलाफ ईरान है। इसी बात के ऊपर आगे हिजबुल्लाह भी इजराइल और यूएस का दुश्मन माना जाता है। अब यहाँ पर इजराइल के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि रूस के साथ मिलकर हिजबुल्लाह ने आईएसआईएस को ख़त्म करा था, ये कहा जाता है। अब ये तमाम चीज़ें हैं कि इजराइल को डर को हरा सकता है क्या। 2006 में इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ा है और युद्ध ऐसा लड़ा था कि इजराइल को पीछे हटना पड़ा था 2006 में हिजबुल्लाह के सामने। अब सिर्फ गाजा पट्टी तक लड़ाई नहीं है बल्कि दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से भी लड़ाई चल रही है और लेबनान में लड़ाई लड़ने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाके बताए जाते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो मामला है वो मैं कह रहा था पहले भी कि दुनिया दो हिस्सों के अंदर बढ़ती जा रही है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम और तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं? इसीलिए समझदार लोगों का कहना है कि लड़ाई जो है वो समाधान नहीं है। लड़ाई समाधान नहीं है। हिंसा किसी भी चीज़ को हल नहीं कर सकती। इस बीच में चाइना ने क्या कहा है वो आप जानते हैं, वो मीडिएशन करने को तैयार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो सामने आई है वो है यूएस की तरफ से एक उसका जो बहुत सबसे मजबूत जहाज़ है लड़ाकू, जिसमें मिसाइलें रखी जाती हैं और हमला करने के लिए वो पैड के तौर के ऊपर समंदर में इस्तेमाल किया जाता है। उसने अपना वहीं समुद्री सतह के ऊपर ये पूरा का पूरा तैनात कर दिया। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जो दी गई है जिससे आपको समझ में आएगा कि हालात आखिर क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप समझ लीजिए उस जहाज़ के बारे में और इस जहाज़ को लेके क्या धमकी दी है
हिजबुल्लाह ने, जिसकी वजह से यूएस भी पीछे हटने को मजबूर हो रहा है। पहले ये देखिए। मध्य सागर में पहुंचा दिया है अमेरिका का यह बेड़ा, जिसमें फोर्ड कैरियर के अलावा 5 बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर हैं। इन सब में हर तरह की 1000 से ज्यादा मिसाइल किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो है हर जगह पे 1000 मिसाइल्स हैं, किसी वक्त हमला कर सकती हैं। और इसको लेकर जो लेबनान ने कहा है कि अगर ज़्यादा यूएस ने इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाया तो वो इस पूरे के पूरे जो उसका पैड है फाइटर जेट्स का, उस जहाज़ को डुबा देगा समुद्र के अंदर, जिससे कि यूएस को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये चार्ट के थ्रू समझिए, ये मिस्र है, ये सीरिया है, आगे लेबनान है, उधर तुर्की है, और बीच में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है वो खड़ा हुआ है। इस वक्त इसकी दूरी 300 किलोमीटर है। उसकी वजह क्या है वो भी आप समझिएगा। असल में हिजबुल्लाह के पास एंटी शिप मिसाइल है। हिजबुल्लाह के पास ये बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ है कि उसके पास एंटी शिप मिसाइल है, और उस एंटी शिप मिसाइल की जो रेंज है उसकी वो 300 किलोमीटर है। मतलब वो इस जहाज़ को गिरा सकता है, नीचे समुद्र में डुबो सकता है, जिससे कि यूएस मिलिट्री को बहुत बड़ा नुकसान बताया जाता है अगर ऐसा हुआ। तो इसीलिए यूएस को 300 किलोमीटर दूर रहना उसकी मजबूरी है, और ये पास तक नहीं ले जा सकता क्योंकि हिजबुल्लाह के एंटी शिप मिसाइल से उसको खतरा है। इसलिए ये भी यूएस का जो जेराल्ड फोर्ड है ये भी उतनी मजबूती से सपोर्ट नहीं दे पा रहा है जितना कि वो दे। वहाँ जो नागरिक हैं वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, एक चैनल ने लगाया हुआ था निवासी का लेबनान के, कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। तो ये युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें एक मिसाइल का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये वर्ल्ड पॉलिटिकल जो लोग नज़र रखते हैं उसको, उनमें कहा जा रहा है कि ईरान की कोई मिसाइल है लेबनान के पास, हिजबुल्लाह के पास, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और कई मीटर उसका दायरा है, और बड़ा सटीक वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो हमला करती है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय बनता जा रहा है, और इस गंभीर विषय का हल शायद डायलॉग है। आज नहीं तो कल डायलॉग के माध्यम से ही इसको सुलझाना होगा, और सुलझाने के ऊपर एक तरफ समर्थन नहीं कर सकते और एक तरफ का विरोध नहीं कर सकते। दोनों स्टेट्स को साथ में लेके वर्ल्ड पावर्स को बैठना ही पड़ेगा ताकि कोई समाधान निकले, और किसी भी हालत में जो सिविलियंस का मारा जाना है वो ख़त्म हो, क्योंकि उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, अपने साथियों तक भी पहुंचाइए आगे तक, कि जो लोग इसको और आगे भेज सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। ये एक चिंता का विषय है, कोई खुश होने का विषय नहीं है, क्योंकि जानें जब जाती हैं तो बेकसूरों की जाती हैं, बेगुनाहों की जाती हैं, जो सिविलियंस होते हैं। फौजियों की शहादत एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके आगे की चीज़ सिविलियंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।